वेलकम टू रामगढ़, एक ऐसा टाउन जहां हर गली हंसी और कहानियों से गुलजार है। यहाँ की गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती है और हर नुक्कड़ पर कोई न कोई मजेदार किस्सा सुनने को मिल जाता है। रंग बिरंगे बाजार, मिठाइयों की खुशबू और लोगों की चहल पहल से यह जगह हमेशा जिंदा रहती है। इसी रामगढ़ में रहते थे तीन पक्के दोस्त, जिनकी दोस्ती की मिसाल पूरे शहर में दी जाती थी। आर्यन, जो दिमाग वाला प्लानर था, वीर, बहादुर प्रोटेक्टर, और चीकू, जो हमेशा भूखा रहता था और जोकर था। ये तीनों अलग अलग थे, लेकिन जब साथ आते तो कमाल कर देते। चीकू की शरारतें और मजाक, वीर की बहादुरी और आर्यन की समझदारी, इनकी तिकड़ी हर मुसीबत को हंसी में बदल देती थी। आर्यन, अगर तुम खो गए तो तुम शायद 2 लड्डू और एक धागे से जीपीएस बना लोगे। तेरी दिमागी चालें तो सबको हैरान कर देती हैं। सच में आर्यन ग्रुप का गूगल था, हमेशा एक किताब और एक प्लान के साथ। कोई भी सवाल हो या कोई भी समस्या, आर्यन के पास हमेशा जवाब होता था। उसकी प्लानिंग के बिना तो ये तिकड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती थी। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। जब भी कोई डरता, वीर सबसे आगे खड़ा हो जाता। वीर निडर था, हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहता था, चाहे जंगल में जाना हो या स्कूल के प्रिंसिपल से मिलना हो। उसके रहते किसी को डरने की जरूरत नहीं थी। और चीकू, खैर, वह किसी भी पल को कॉमेडी शो में बदल सकता था। उसकी हरकतें और जोक्स सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देते थे। अगर माहौल कभी गंभीर हो जाता तो चीकू की एक लाइन सबको फिर से मुस्कुरा देती। जब समोसा खा सकते हो तो चिंता क्यों करनी, मेरी तो लाइफ का फंडा ही यही है। साथ में आर्यन, वीर और चीकू रामगढ़ के माइंड, मसल और मस्ती थे। इनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि कोई भी मुश्किल इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। उनकी दोस्ती शहर की धड़कन थी। रामगढ़ के लोग कहते थे, जब तक ये तीनों साथ हैं, तब तक यहाँ की खुशियां कभी कम नहीं होंगी। यही थी रामगढ़ की सबसे बड़ी ताकत, इनकी अटूट दोस्ती। एक सुनहरी दोपहर थी जब हमारे तीनों दोस्त अपने बरगद के पेड़ वाले हेडक्वार्टर के नीचे बैठे थे। किताबें, स्नैक्स और ढेर सारी बातें, यही थी उनकी दुनिया। तभी आर्यन की आंखों में चमक आई, जैसे किसी ने उसके दिमाग में बल्ब जला दिया हो। एक नया आइडिया, एक नई मस्ती की शुरुआत। हमारा स्कूल प्रोजेक्ट। सोचो, अगर हम दिल्ली जाकर पार्लियामेंट हाउस को अपनी आंखों से देखें तो प्रोजेक्ट में क्या कमाल हो जाएगा। किताबों में पढ़ना एक बात है, लेकिन असली संसद देखना, वो तो अलग ही मजा देगा। वो अलग ही मजा सा है। मैं भी चलूंगा। बड़े शहर में जाने के लिए हिम्मत चाहिए और मैं सबको हर खतरे से बचाऊंगा। चाहे ट्रैफिक हो या भीड़, मैं सुपर हीरो बनकर सबका ध्यान रखूंगा। और अगर दिल्ली में वो फेमस छोले भटूरे मिलते हैं तो मैं सबसे आगे रहूंगा। सुना है वहाँ के छोले भटूरे का स्वाद ही अलग है। मेरे लिए तो ये ट्रिप खाने का एडवेंचर भी है। बस फिर क्या था, तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। ऑपरेशन दिल्ली का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। उन्होंने नक्शा निकाला, रास्ते चुने और हर छोटी बड़ी बात पर चर्चा की। अब यह सिर्फ एक स्कूल प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि एक मिशन बन चुका था। उनका पहला टारगेट था पार्लियामेंट हाउस। वहां जाकर असली लोकतंत्र को महसूस करना और प्रोजेक्ट में टॉप करना। और चीकू के लिए दिल्ली के लेजेंडरी छोले भटूरे खाना सबसे बड़ा सपना था। सोचो, जब हम स्कूल में बताएंगे कि हमने सच में पार्लियामेंट देखी है तो सब हैरान रह जाएंगे। हम ही वो स्टूडेंट्स होंगे जिनका प्रोजेक्ट सबसे हटके होगा। अब उनका मिशन सिर्फ होमवर्क या प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक शानदार एडवेंचर बन चुका था। किताबें, नक्शे और ढेर सारी उम्मीदें, सब कुछ तैयार था। ऑपरेशन छोले भटूरे, हम आ रहे हैं। दिल्ली के हर नुक्कड़ पर जाएंगे और सबसे टेस्टी छोले भटूरे ढूंढेंगे। एक्साइटमेंट का लेवल ऐसा था जैसे सोडा की बोतल खुलते ही झाग ऊपर आ जाए। हर कोई उछल रहा था, हंसी ठिठोली और जोश से भरा हुआ। चलो, अब देर किस बात की, पहला कदम उठाते हैं और इस एडवेंचर को शुरू करते हैं। तिकड़ी पूरी तैयारी के साथ राजधानी पर विजय पाने के लिए निकल पड़ी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था और दिल में ढेर सारी उम्मीदें। यकीन मानो, ये ट्रिप एपिक होने वाली है। ऐसी यादें बनेंगी जो हमेशा साथ रहेंगी। और इसी जोश और सपनों के साथ तीनों दोस्तों का एडवेंचर शुरू हुआ। ऑपरेशन दिल्ली, एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, हिम्मत और मस्ती से भरी है।
अगले कुछ दिन प्लानिंग और पैकिंग में निकल गए। आर्यन ने रास्ते मैप किए और लिस्ट बनाई। वीर ने उन्हें ट्रेनिंग दी। चीकू ने खाने पर ध्यान दिया। ये हमारा इमरजेंसी फूड सप्लाई है। अगर हम खो गए तो इन पकौड़ों पर 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं। चीकू की मां ने पराठे और पकौड़ों से भरा एक टिफिन पैक किया। उन्होंने अपने पेरेंट्स को मना लिया कि यह एक स्कूल ट्रिप है। उनके दिल एक्साइटमेंट से धड़क रहे थे। ऑपरेशन दिल्ली के लिए तैयार? तैयार। ऑपरेशन छोले भटूरे के लिए तैयार। ट्रेन की यात्रा एक अलग ही दुनिया थी। खेत तेजी से निकल रहे थे, गांव खिलौनों जैसे दिख रहे थे और कंपार्टमेंट कहानियों से गुंजायमान था। अंकल, इतनी जोर से खर्राटे लेने के लिए एनर्जी चाहिए। चीकू ने दोस्त बनाए, पकौड़े के बदले ढोकला लिया और एक जादूगर से भी मिला जिसने कहा, दिल्ली सपनों का शहर है। क्या तुमने देखा? एक असली जादूगर। लड़कों ने सीखा कि भारत कहानियों, हंसी और साझा यात्राओं का देश है। ये कबड्डी से भी ज्यादा मजेदार है। जैसे ही रात हुई, ट्रेन की लोरी उन्हें सुलाने लगी। सपने दिल्ली के चमत्कारों से भरे थे। मुझे उम्मीद है कि मेरे सपनों में छोले भटूरे होंगे। यह यात्रा उन्हें किसी भी टेक्स्ट बुक से ज्यादा सिखा रही थी। दिल्ली ने उन्हें एक सुनामी की तरह हिट किया। शोर, रंग और अराजकता। ये जगह हमारे पूरे टाउन से बड़ी है। मुझे छोले भटूरे की खुशबू आ रही है। उनकी पहली ऑटो राइड ट्रैफिक में एक वाइल्ड जिगजैग थी। चीकू ने अपने टिफिन को लाइफ जैकेट की तरह पकड़ रखा था। मेरे मैप के हिसाब से हम इंडिया गेट के करीब हैं। इंडिया गेट का नजारा उन्हें स्पीचलेस कर गया। यह अविश्वसनीय है। दोस्तों, मुझे लगता है मैं स्वर्ग में हूँ। दिल्ली एक शानदार नजारा था और उनके पास फ्रंट रो सीट्स थीं। आखिरकार वे पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। राजसी, गोल और ऑ इंस्पायरिंग। तो ये वही है। ये एक विशाल सफेद स्पेसशिप जैसा दिखता है। क्या तुम्हें लगता है कि अंदर एलियंस है? सीरियस हो जाओ, यही हमारे देश के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। एक्सक्यूज मी सर, हम स्कूल प्रोजेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, क्या हम अंदर देख सकते हैं? इतना आसान नहीं छोटे मास्टर्स, आपको स्पेशल परमिशन चाहिए। जैसे ही उम्मीद फेडिंग होने लगी, एक सूट में आदमी ने सुना और पास आया। ये स्कूल प्रोजेक्ट के बारे में क्या है? मिस्टर शर्मा, उनकी डिटर्मिनेशन से इंप्रेस्ड होकर एक कॉल किया और उन्हें एक स्पेशल विजिटर पास दिलवाया। चिंता मत करो मेरे प्यारे पकौड़े, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। अंदर पार्लियामेंट शांत और भव्य था। भारत के नेताओं के पोर्ट्रेट से सजी हुई थी। देखो, वह महात्मा गांधी हैं। लोकसभा गैलरी में उन्होंने खाली सीटों को देखा जहां इतिहास बना था। यही हमारे देश के लिए कानून बनते हैं। इतनी सारी सीटें, म्यूजिकल चेयर्स खेलने के लिए ये एक शानदार जगह होगी। आर्यन ने हर डिटेल को एब्जॉर्ब किया, एक दिन एक नेता के रूप में वापस आने का सपना देखते हुए। ये कमाल है। खामोशी इतिहास और उम्मीद की गूंज से भरी थी। जैसे ही वे निकलने वाले थे, चीकू ने एक चमकता लाल बटन देखा। मुझे आश्चर्य है कि ये बटन क्या करता है। शायद ये समोसे के लिए है। उसने उसे दबा दिया। तुरंत अलार्म बजने लगे, लाइटें चमकने लगीं और गार्ड्स दौड़ते हुए आए। सिक्योरिटी ब्रीच, रुको, ये सिर्फ 3 बच्चे हैं। सर, यह एक गलती थी, वह हमेशा भूखा रहता है। उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। सिक्योरिटी चीफ कहानी सुनने के बाद हंस पड़े। बेटा, ये इमरजेंसी अलार्म है, फूड डिलीवरी सर्विस नहीं। अलार्म शांत हो गया और चीकू की समोसा कहानी पार्लियामेंट लेजेंड बन गई। मुझे बस एक स्नैक चाहिए था। संकट टल गया, लेकिन यह याददाश्त हमेशा रहेगी। सिक्योरिटी चीफ ने चीकू को एक चॉकलेट दिया, एक छोटी सी मिठास, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी सीख छुपी थी। उस पल में चीकू को एहसास हुआ कि कभी-कभी गलतियां भी दोस्ती और समझदारी से सुधारी जा सकती हैं, समोसे की भरपाई करने के लिए। सिक्योरिटी चीफ की मुस्कान में एक अपनापन था, जैसे वो कहना चाह रहे हों कि हर गलती का हल गुस्सा नहीं, बल्कि दया और माफी भी हो सकता है। अगली बार खाने के लिए पूछो, अलार्म के लिए नहीं। दोस्ती में ईमानदारी और मजाक दोनों जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है एक दूसरे की भावनाओं को समझना। इंडिया गेट के पास लॉन में हल्की धूप और हरे मैदान पर बैठकर बच्चों ने अपने दिन की थकान उतारी। दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर ये पल उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। दोस्तों ने चीकू का टिफिन शेयर किया, रोटियां, सब्जी,
और वो खास मिठाई जो घर से आई थी। खाने के साथ साथ उन्होंने अपने दिल की बातें भी बांटी और अपने वाइल्ड दिन के बारे में हंसे। हर शरारत, हर छोटी बड़ी परेशानी अब एक मजेदार कहानी बन चुकी थी जिसे वो बार बार याद करना चाहते थे। हमारा प्रोजेक्ट सिर्फ एक बिल्डिंग के बारे में नहीं है, यह उन सपनों के बारे में है जो हमने मिलकर देखे। यह उस टीम वर्क के बारे में है जिसने हमें एक दूसरे के और करीब ला दिया। यह इस यात्रा के बारे में है। हर कदम, हर मोड़, हर नई जगह ने हमें कुछ नया सिखाया। सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि असली जिंदगी से। बहादुरी अपने दोस्तों के साथ खड़े रहना है, चाहे हालात जैसे भी हो। असली दोस्त वही है जो मुश्किल में साथ दे और हर चुनौती को मिलकर पार करे, तब भी जब वे गड़बड़ कर दें। माफ करना और आगे बढ़ना, यही दोस्ती की असली पहचान है। सभी लाल बटन खाने की ओर नहीं ले जाते। कुछ बटन हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या सही है क्या गलत। लेकिन अच्छे दोस्त हमेशा आपके साथ होते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। दोस्ती की डोर कभी नहीं टूटती। वे रामगढ़ वापस एक्सप्लोरर्स के रूप में लौटे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और दिल में नई यादें थीं। सिर्फ स्टूडेंट्स के रूप में नहीं, बल्कि असली खोजी बनकर, जिन्होंने दोस्ती, माफी और टीम वर्क का असली मतलब समझा। उनका असली खजाना एडवेंचर, दोस्ती और सीखे हुए सबक थे। ये खजाना किसी तिजोरी में नहीं, बल्कि उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। क्यूरियोसिटी और टीम वर्क के साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है। जब सब मिलकर सोचते हैं तो हर पहेली का हल मिल जाता है। कोई भी यात्रा अनफॉरगेटेबल हो जाती है जब साथ में अच्छे दोस्त हों और दिल में जिज्ञासा हो। और इस तरह अटूट तिकड़ी की लेजेंड बढ़ती गई, एक एडवेंचर एक बार में। उनकी कहानी हर बच्चे को यह सिखाती है कि असली जीत ट्रॉफी में नहीं, बल्कि दोस्ती और सीखे हुए सबक में छुपी होती है।